भले ही हम चाहें अपने घरों में कैसे भी रहें, लेकिन हम जब कहीं नई जगह जाते हैं, नए शहर में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ जाने और अनजाने लोग मिल जाते हैं, जिन पर हम भरोसा भी करते हैं, जिन पर हम भरोसा नहीं भी करते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक लड़की अनजान लोगों पर बेवजह भरोसा भी करती है और नहीं भी करती। इसी का उसको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसने कभी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं की थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दिल्ली की। दिल्ली की एक लड़की मुंबई में बहुत सारे सपने लेकर आई थी, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। मुंबई जब आती है, नई नई जगहों पर रहती है, नए घर तलाश करने की कोशिश करती है रहने के लिए। मगर जिस घर में वो जाती थी, जिस लोगों से बातें करती थी, वो लोग कहते थे कि मुंबई शहर आपके लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ कब किसके साथ कौन सी घटना हो जाए पता ही नहीं चलता। खासकर लड़कियाँ तो यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। कब किस लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए और किस लड़की से कुछ गलत काम कराने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाए, कुछ नहीं पता। न जाने कितनी लड़कियाँ यहाँ पर बहुत सारे सपने लेकर आती हैं और उनके सपने कुछ के पूरे होते हैं, मगर बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनके सपने पूरे नहीं होते हैं। उस लड़की के दिल और दिमाग में मुंबई शहर का इतना बड़ा खौफ, इतना बड़ा डर बैठा दिया कि उस लड़की ने वापस अपना दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लिया, प्लान बना लिया। सोचा कि अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, अपनी माँ के साथ रहना है। माँ उसकी दिल्ली में अकेली रहती है, परिवार में उसका और कोई नहीं है। 21 साल की उम्र। लड़की सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है और रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद उसको एक ट्रेन मिलती है, कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। उसमें वो बैठ जाती है। 11 फरवरी का ये वाक़या है। दोपहर को स्टेशन पर जाती है और लगभग शाम के 6 बजे के आसपास इस ट्रेन में बैठ जाती है। मगर दिलचस्प बात ये थी, इस लड़की के पास ना तो कोई टिकट था और ना ही रिजर्वेशन इसने कराया हुआ था। मजबूरी में ये लड़की एक ट्रेन के ऐसे बोगी में जाके बैठती है जो एयर कंडीशनर था, मगर पहले से यहाँ पर ये हर एक डिब्बा, पहले से हर एक सीट बुक होती है, इसकी सीट बुक नहीं थी। जैसे जैसे ट्रेन अब आगे बढ़ती है, वैसे वैसे सूरज छिपने लगता है और अंधेरा भी होने लगता है। इस लड़की को बैठने के लिए जब कोई जगह नहीं मिलती तो ये टॉयलेट के पास आकर बैठ जाती है। टॉयलेट के पास आकर बैठती है। लगभग 8:30 या 9 बजे के आसपास का वाक़या है, जब ये ट्रेन इटारसी और हरदा स्टेशन के बीच पहुंचती है। तो इसी बीच में एक लड़का, वो काफ़ी हेल्दी है, उम्र लगभग उसकी 35 या 40 साल के आसपास रही होगी, उसने आकर इस लड़की से कहा कि आप यहाँ पर इस टॉयलेट के पास क्यों लेटी हो या क्यों बैठी हो। इस लड़की ने कंबल ओढ़ा हुआ था, अपने आप को ढका हुआ था पूरी तरह से। तो जब उस लड़के ने इसको पूछा कि यहाँ गलत बैठना या यहाँ लेटना गलत है और आप एक काम करिए, जनरल बोगी में चले जाइए, वहाँ पर सीट खाली हैं। तो ये लड़की एकदम से ही इस पर भरोसा कर लेती है कि कोई हमदर्द है, और वो कहता भी है कि अगर आप यहाँ लेटोगी तो टीटी आएगा या टीसी आएगा और आप पर बड़ा सारा जुर्माना आपको देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, और यदि आप यहाँ से दूसरी बोगी में चलेंगी तो शायद आपको इतना जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। ये लड़की इसके साथ चली जाती है और जहाँ कैंटीन है, कैंटीन को पैंटी कार भी मतलब कहते हैं, यहाँ पर जो खाना वाना बनाया जाता है सब कुछ। तो ये लड़की इसके साथ चलती है। तो ये जो एरिया है पैंटी कार, ये खाली है और उस लड़के ने इस लड़की को उसी जगह पर दबोच लिया। और ये लड़की तब तक समझ भी नहीं पाई थी कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला है। हालांकि वो विरोध करने की कोशिश की तो लड़के ने उसको एक के बाद एक थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, उसको घूंसे मारने शुरू कर दिए। लड़की शांत हो जाती है और उसका गिरेबान पकड़ कर कहता है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं चलती ट्रेन से आपको फेंक दूंगा और आप हमेशा हमेशा के लिए मर जाओगी। लड़की बुरी तरह से पहले ही मुंबई में इतनी डरी और सहमी थी कि वापस दिल्ली का रुख कर गई थी। अब ट्रेन के अंदर जो उसके साथ हो रहा था उसको देखकर ये और डर जाती है और खामोश हो जाती है। इसकी खामोशी ही इसके लिए इसका पतन का कारण बनने लगती है। दरअसल उस व्यक्ति ने इसके साथ कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक ये इटारसी से लेकर हरदा स्टेशन के बीच तक रेप किया, बलात्कार किया, और ये लड़की चुपचाप सहन करती रही। इसके बाद ये हरदा स्टेशन जैसे पार होता है, गुजरता है, रात के 10:30 बजे के आसपास का वाक़या था। ये लड़की यहाँ से अलग चली जाती है, वो लड़का अलग चला जाता है। अब अगले वाले जो डिब्बे में है जाकर देखती है तो 2 लड़कों की नज़र इससे पड़ती है और ये रोती रहती है। वो 2 लड़के पूछते हैं कि क्या हुआ तुमको। तब ये लड़की उनसे सारा वाक़या बताती है। तभी भोपाल आ जाता है और भोपाल में उस ट्रेन को रोका जाता है
और इस मामले की शिकायत जीआरपी से की जाती है। जब जीआरपी को पता चलता है कि संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में चलती गाड़ी में एक लड़की के साथ रेप हुआ है जो कि दिल्ली जा रही थी, तो वाकई रेलवे प्रशासन के लिए हड़कंप मचने वाली बात थी। पुलिस अलर्ट हो जाती है और भोपाल स्टेशन पर जाकर उस ट्रेन को रोका जाता है और जिन लड़कों ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी उन्हीं सब लड़कों को पकड़ा जाता है। लगभग वो 20 बैंडर थे। 20 बैंडर में वो नहीं था जिसने उस लड़की के साथ गलत किया था। हालांकि पूरी ट्रेन की तलाशी ली जाती है और तलाशी लेने के बाद भी उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है और 20 के 20 वो बैंडर भोपाल के जीआरपी रेलवे स्टेशन पर उनको बंद कर दिया जाता है। और इस मामले की गूंज फिर सोशल मीडिया पर जब तैरने लगती है, फ्लैश होने लगती है, वायरल होने लगती है, तो रेलवे प्रशासन से लेकर भोपाल प्रशासन, मुंबई प्रशासन, दिल्ली प्रशासन सभी में हड़कंप मच जाता है। आखिरकार अब पुलिस का टारगेट था कि इस आरोपी को जल्द से जल्द कम से कम समय में पकड़ा जाए, नहीं तो लोगों का गुस्सा बढ़ सकता है, लोगों का ट्रेन के प्रति भी एक विश्वास कम हो सकता है। जब लोग ट्रेन में सफ़र ही नहीं करेंगे, डरेंगे, तो जाहिर सी बात है रेलवे को और प्रशासन सरकार को भारी नुकसान भी हो सकता है। इस आरोपी की जो तलाश की जाती है तो उन्हीं बैंडरों से पता चलता है कि जब पुलिस इसकी तलाश कर रही थी तब उसको डीप फ्रीज़र के अंदर बंद कर दिया गया था। पुलिस ढूंढ के निकल जाती है, वो डीप फ्रीज़र के अंदर रहता है और उसके बाद वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। जब उसके बारे में पुलिस पता निकालती है तो पता चलता है उसका नाम भूपेंद्र तोमर है, जो कि मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला है। आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्क़त के बाद उसको झांसी से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की जो जांच कर रही हैं प्रतिभा एस मैथ्यू, जो कि एएसपी हैं जीआरपी की, वो कहती हैं कि इस लड़की के साथ वाकई बहुत गलत हुआ है। इस आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही जो भी इस मामले में और भी अन्य अगर आरोपी होंगे तो उन्हें भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, जब हम किसी नए शहर में, नई जगह पर जाते हैं तो लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा भी कर लेते हैं और नहीं भी करते हैं। मुंबई इतना बुरा शहर भी नहीं है कि यहाँ पर लोग आएँ उनके साथ कोई भी एकदम से आपराधिक वारदात हो जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर है तो न जाने कितने लोग फिर यहाँ आना ही बंद कर देंगे। इसलिए बड़े ही सोच समझ के हमें फैसला लेना चाहिए। हालांकि नए शहर में आदमी थोड़ा सा नर्वस होता है। ये 21 साल की लड़की भी ऐसे ही नर्वस हो रही थी। इसको कुछ और लोगों से हेल्प लेनी चाहिए थी, पुलिस प्रशासन से इससे मदद लेनी चाहिए थी, यहाँ के बारे में जानना चाहिए था। 1-2-4 लोगों से सुनने के बाद इस लड़की ने वापस दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाकर अपनी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए नरकीय ज़िंदगी बना दिया है। शायद वो इस मामले से, शायद ही इस परेशानी से वो कभी उभर पाएगी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उसकी काउंसलिंग कराने के बाद उस लड़की को एक अच्छा माहौल देने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी ज़िंदगी में जो एक ब्लैक पार्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।